उधर आतंकी उमर को लेकर नया खुलासा हुआ है। खुलासा दरअसल ये भी हुआ है कि किस तरीके से उसकी ओर से ब्लास्ट से पहले वजीरपुर वो गया था उमर, और वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में उमर गया था। तो आतंकी उमर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि दिल्ली में ब्लास्ट से पहले वजीरपुर गया था उमर। अब वजीरपुर से कनेक्शन क्या है, वजीरपुर आखिर वो क्यों गया था, किसी से मिलने गया था, आखिर तार वजीरपुर से कैसे जुड़ रहे हैं, और जो उसका मूवमेंट है वो यहाँ पे जांच एजेंसियां ट्रेस कर रही हैं। और इसी ट्रेसिंग में जानकारी ये मिली है कि ब्लास्ट से पहले उमर वजीरपुर गया था। क्या वो वहां पे किसी से मिलने के लिए गया था, इंडस्ट्रियल एरिया में उमर का मूवमेंट, और वहां पर क्या किसी से मुलाकात हुई थी, या जो विस्फोटक ढूंढा जा रहा है एजेंसियों की ओर से वो भी यहां पर रडार पर है, और इसीलिए जो मूवमेंट है ट्रेस किया जा रहा है। दिखाते हैं आपको ग्राउंड से रिपोर्ट। आतंकी उमर मोहम्मद राजधानी में ब्लास्ट करने से पहले दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाता है, जिसके अब धीरे धीरे सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। आतंकी मोहम्मद जो है अलग अलग लोकेशन पे जाता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे फुटेजेस सामने आ रहे हैं उसके आधार पर एजेंसीज और दिल्ली पुलिस की जो अलग अलग यूनिट्स है उन लोकेशन पर जाके कैमरे फुटेज चेक कर रही है, और जिन लोकेशन के पास नजर आया है वहाँ के लोगों से पूछताछ कर रही है। एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें उमर जो है नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में नजर आता है। इस वक्त मैं मौके पर मौजूद हूँ। पहले तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। ब्लास्ट से पहले उमर मोहम्मद जो है वो इस जगह पे भी नजर आता है। पुलिस ने इन सीसीटीवी कैमरे को यहाँ पे आके खंगाला, क्योंकि आज दोपहर के समय एनआईए की टीम और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जो बाकी यूनिट्स थी वो यहाँ पर आती है। फैक्ट्रीज के बाहर जितने भी यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इन तमाम सीसीटीवी कैमरों की पुलिस जो है फुटेज खंगालती है। हालांकि अभी ये बात साफ नहीं हो पाई है कि आतंकी उमर मोहम्मद धमाका करने से पहले इस इलाके में क्या करने आया था, किससे मुलाकात करने आया था, क्या उसका मकसद था इस इलाके में आने का। लेकिन जानकारी यही मिलती है कि वो अलग अलग इलाकों में जाके वो रैकी कर रहा था, और रैकी करने के बाद ही वो लाल किले के पास जाके जोरदार धमाका कर देता है। लेकिन जो यहाँ पे चाय वाले हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, क्योंकि इस जगह पे देखा गया था। भाई साहब क्या नाम है आपका? नो थैंक्स। आज पुलिस आई थी, एजेंसी आई थी, कुछ जानकारी? कोई जानकारी नहीं मेरे पास। पुलिस ने आपसे क्या सवाल किए? कुछ नहीं किया। आपको लेके भी गई थी अपने साथ? बिल्कुल नहीं। दो सवाल आप कैमरे पे दो, थोड़ी सी जानकारी जो काम आता है। नो थैंक्स। देखिए ये चाय की दुकान चलाते हैं, हालांकि ये जवाब नहीं दे रहे मीडिया का, लेकिन क्या कारण, लेकिन एजेंसी जो थी वो यहाँ पर पहुँची थी आज। इनसे भी जो है कई सवाल किए गए हैं, लेकिन इनको जानकारी नहीं है कि वो उमर कौन था, क्या था। लेकिन पुलिस इन तमाम चीज़ों को वेरीफाई कर रही है, और जो फैक्ट्रीज के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन फुटेजेस के आधार पे उसका पूरा जो प्रॉपर बैकवर्ड रूट है उसको ट्रैक किया जा रहा है। ब्लास्ट से पहले उमर आखिर वजीरगंज इलाके में क्यों गया था, इंडस्ट्रियल एरिया में क्यों गया था, ये लगातार सवाल बना हुआ है। एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन जिस चाय वाले की दुकान पर उमर गया था उसने क्या कुछ कहा है पूरे मामले को लेकर, सुनवाते हैं आपको। ऐसा कुछ लिंक ही नहीं मिला, चाहे कुछ ऐसे की बात ही नहीं थी जिसके वजह से ये करे। तो तक के दायरे में केवल पूछताछ करके अपना छोड़ दी। क्या पूछा क्या मान लीजिए जो भी पूछा गया, जो जानकारी थी उनको दी गई कि हम तो कमाने खाने वाले आदमी हैं। यहाँ पर चाय का ठिया, यहाँ पर दिन भर में 10 लोग आते जाते हैं, हमें किस की पहचान रखेंगे? तो कौन तो ऐसा आदमी आया और गया? आपने किस तरह बताया, क्या बताया उनको? बस यही बताया गया कि हम ग्राहक की तरफ कोई आया अपना यहाँ पर, अब 10 आदमी आए, हमें कोई ये नहीं हुआ कि ये कौन है नहीं है। जिसके बारे में पूछ रहे थे उसने चाय पी नहीं पी? नहीं कुछ नहीं, वो तो कुछ नहीं ये किया। क्या नाम पूछा था उन्होंने? किससे? आपसे क्या पूछा था? पुलिस ने क्या पूछा था? पुलिस हमें इनके ये गए थे साथ में। हाँ, ये पूछे कि हाँ ये कैमरे में आ रहे बंदा कौन है, तो हम जब जानते ही नहीं तो हम क्या बताते हैं। उधर आतंकी उमर को लेकर नया खुलासा हुआ है। खुलासा दरअसल ये भी हुआ है कि किस तरीके से उसकी ओर से ब्लास्ट से पहले वजीरपुर वो गया था उमर, और वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में उमर गया था। तो आतंकी उमर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि दिल्ली में ब्लास्ट से पहले वजीरपुर गया था उमर। अब वजीरपुर से कनेक्शन क्या है, वजीरपुर आखिर वो क्यों गया था, किसी से मिलने गया था, आखिर तार वजीरपुर से कैसे जुड़ रहे हैं, और जो उसका मूवमेंट है वो यहाँ पे जांच एजेंसियां ट्रेस कर रही हैं। और इसी ट्रेसिंग में जानकारी ये मिली है कि ब्लास्ट से पहले उमर वजीरपुर गया था। क्या वो वहां पे किसी से मिलने के लिए गया था, इंडस्ट्रियल एरिया में उमर का मूवमेंट,
और वहां पर क्या किसी से मुलाकात हुई थी या जो विस्फोटक ढूंढा जा रहा है एजेंसियों की ओर से वो भी यहां पर रडार पर है और इसीलिए जो मूवमेंट है ट्रेस किया जा रहा है। दिखाते हैं आपको ग्राउंड से रिपोर्ट। आतंकी उमर मोहम्मद राजधानी में ब्लास्ट करने से पहले दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाता है, जिसके अब धीरे धीरे सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। आतंकी मोहम्मद जो है अलग अलग लोकेशन पे जाता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे फुटेजेस सामने आ रहे हैं उसके आधार पे एजेंसीज और दिल्ली पुलिस की जो अलग अलग यूनिट्स है उन लोकेशन पे जाके कैमरे फुटेज चेक कर रही है और जिन लोकेशन के पास नजर आया है वहाँ के लोगों से पूछताछ कर रही है। एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें उमर जो है नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में नजर आता है। इस वक्त मैं मौके पर मौजूद हूँ। पहले तो तस्वीरों में देख सकते हैं ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। ब्लास्ट से पहले उमर मोहम्मद जो है वो इस जगह पे भी नजर आता है। पुलिस ने इन सीसीटीवी कैमरे को यहाँ पे आके खंगाला क्योंकि आज दोपहर के समय एनआईए की टीम और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जो बाकी यूनिट्स थी वो यहाँ पर आती है। फैक्ट्रीज के बाहर जितने भी यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं इन तमाम सीसीटीवी कैमरों की पुलिस जो है फुटेज खंगालती है। हालांकि अभी ये बात साफ नहीं हो पाई है कि आतंकी उमर मोहम्मद धमाका करने से पहले इस इलाके में क्या करने आया था, किससे मुलाकात करने आया था, क्या उसका मकसद था इस इलाके में आने का। लेकिन जानकारी यही मिलती है कि वो अलग अलग इलाकों में जाके वो रैकी कर रहा था और रैकी करने के बाद ही वो लाल किले के पास जाके जोरदार धमाका कर देता है। लेकिन जो यहाँ पे चाय वाले हैं उनसे हम बातचीत करते हैं क्योंकि इस जगह पे देखा गया था। भाई साहब क्या नाम है आपका? नो थैंक्स। आज पुलिस आई थी, एजेंसी आई थी, कुछ जानकारी? कोई जानकारी नहीं मेरे पास। पुलिस ने आपसे क्या सवाल किए? कुछ नहीं किया। आपको लेके भी गई थी अपने साथ? बिल्कुल नहीं। दो सवाल आप कैमरे पे दो, थोड़ी सी जानकारी जो काम आता है। नो थैंक्स। देखिए ये चाय की दुकान चलाते हैं, हालांकि ये जवाब नहीं दे रहे मीडिया का, लेकिन क्या कारण, लेकिन एजेंसी जो थी वो यहाँ पर पहुँची थी आज। इनसे भी जो है कई सवाल किए गए हैं लेकिन इनको जानकारी नहीं है कि वो उमर कौन था, क्या था। लेकिन पुलिस इन तमाम चीज़ों को वेरीफाई कर रही है और जो फैक्ट्रीज के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन फुटेजेस के आधार पे उसका पूरा जो प्रॉपर बैकवर्ड रूट है उसको ट्रैक किया जा रहा है। ब्लास्ट से पहले उमर आखिर वजीरगंज इलाके में क्यों गया था, इंडस्ट्रियल एरिया में क्यों गया था, ये लगातार सवाल बना हुआ है। एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन जिस चाय वाले की दुकान पर उमर गया था उसने क्या कुछ कहा है पूरे मामले को लेकर, सुनवाते हैं आपको। ऐसा कुछ लिंक ही नहीं मिला, चाहे कुछ ऐसे कोई बात ही नहीं थी जिसके वजह से ये करे। तो तक के दायरे में केवल पूछताछ करके अपना छोड़ दी। क्या पूछा क्या, मान लीजिए जो भी पूछा गया, जो जानकारी थी उनको दी गई कि हम तो कमाने खाने वाले आदमी हैं, यहाँ पर चाय गठिया यहाँ पर दिन भर में 10 लोग आते जाते हैं, हमें किस की पहचान रखेंगे? तो कौन तो ऐसा आदमी आया और गया? आपने किस तरह बताया, क्या बताया उनको? बस यही बताया गया कि हम ग्राहक की तरफ कोई आया अपना यहाँ पर, अब 10 आदमी आए, हमें कोई ये नहीं हुआ कि ये कौन है नहीं है। जिसके बारे में पूछ रहे थे उसने चाय पी नहीं पी? नहीं कुछ नहीं, वो तो कुछ नहीं ये किया। क्या नाम पूछा था उन्होंने? किससे? आपसे क्या पूछा था? पुलिस ने क्या पूछा था? पुलिस हमें इनके ये गए थे साथ में। हाँ, ये पूछे कि हाँ ये कैमरे में आ रहे बंदा कौन है, तो हम जब जानते ही नहीं तो हम क्या बताते हैं।